जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बटेरा के पूर्व पार्षद वसंत पवार के घर 4 लोगों ने घुसकर मचाई तोड़फोड़, जान से मार डालने की भी दी धमकी। घटना के बाद से आरोपी हुए फरार। नगरपालिका अध्यक्ष के आश्वासन पर 16 सूत्रीय मांगों को लेकर मजदूर संघ ने हड़ताल का वापस लिया निर्णय। अध्यक्ष ने 16 में से 14 मांगे पूरी करने का दिया आश्वासन। मांग पूरी न होने पर एक शुरू हुई परंपरा को कायम रखते हुए प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी 31 जनवरी मंगलवार को रिक्शा चालक संघ के द्वारा रिक्शा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रिक्शा चालक संघ ने हाथ रिक्शा चलाने वाले साथियों का सम्मान भी किया, तो वहीं वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। बस स्टैंड के भीतर स्थित रिक्शा स्टैंड की व्यवस्थाओं में सुधार लाने, रिक्शा चालकों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने, उनके बैठने उठने के इंतजाम किए जाने और पूर्व की भांति रिक्शा चालकों के लिए बस स्टैंड के रिक्शा स्टैंड पर धूप और बरसात से बचने के लिए शेड का निर्माण कार्य कराए जाने की मांग की। खड़े हुए हैं कि हमको रिक्शा स्टैंड चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमको 2009 में मुख्यमंत्री जी ने हमको बोला था कि आपको सबसे पहले व्यवस्था देंगे, उसके बाद लोन देंगे आपको। अच्छा, तो ये जो स्थान है आप ही का है कि क्या है? हमारे इधर रिक्शा स्टैंड था आप पहले। तो अभी यहाँ पे क्या क्या सुविधा वाले लगा रहे थे, तो यहाँ क्या क्या खड़े रहेंगे? खाली रिक्शा स्टैंड ही रहेगा या ऑटो वाले रहेंगे? सिर्फ साइकिल रिक्शा रहेंगे। तो अभी यहाँ सेड वेड भी तो नहीं है, फिर कैसे? पहले रंगलाई लगवाए थे, अभी उसके बाद नया अध्यक्ष बना तो उसने पूरा हटवा दिया था अनिल तिवारी ने। अभी नया अध्यक्ष बैठे थे, उससे हमारी मांग है कि बनवा दो। तो अभी बात हुई क्या अध्यक्ष जी से? नहीं, अभी बात नहीं हुई है। आप जाएंगे? ग्रामीण थाना के अंतर्गत लामता रोड ग्राम मगरदर्रा के पास छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में वाहन में सवार चालक सहित 2 युवक घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार अंकित लीलारे छोटा हाथी चालक है और वह राजेश सयाम पोस्ट में बालाघाट में रहकर प्लाई के दरवाजे बनाने का वह व्यवसाय करता है। 30 जनवरी की शाम को अंकित तिवारी छोटा हाथ में प्लाई के दरवाजे रखकर राजेश सयाम के साथ लामता दरवाजा छोड़ने के लिए गए थे और लामता में दरवाजा छोड़ने के बाद दोनों ही वाहन से बालाघाट लौट रहे थे। बालाघाट रोड ग्राम मगरदर्रा के पास रात्रि 8:30 बजे करीब सामने से आ रहे एक ट्रक का लाइट अंकित की आंखों में पड़ने से उसका वाहन अनियंत्रित होकर रोड किनारे पेड़ से टकरा गया। छोटा हाथी पेड़ से टकराने से जहां सामने से वह क्षतिग्रस्त हो गया, तो वहीं छोटा हाथी में सवार चालक अंकित लारे और राजेश सयाम दोनों ही घायल हो गए। इस घटना की सूचना अंकित लारे के परिजनों को दी गई। परिजनों के पहुंचने पर दोनों घायलों को प्राइवेट वाहन से जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। जिले के युवाओं में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जिसके उदाहरण हमें समय समय पर देखने को भी मिलते हैं। हाल ही में जिले में आयोजित मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता में बालाघाट निवासी श्रीमती शोभा चौहान के सुपुत्र आभा चौहान भी शामिल हुए थे, जिन्होंने 18 वर्ष आयु समूह में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के खिलाड़ियों से जीत हासिल कर इतिहास में पहली बार बालाघाट को जीत दिलाई।
जहां अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करते हुए आभास चौहान ने मध्य प्रदेश विजेता होने का गौरव हासिल कर पूरे बालाघाट का नाम रोशन किया। वहीं उनकी इस उपलब्धि पर मंगलवार को सभी टेनिस खिलाड़ियों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत सम्मान किया। वहीं उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी के पूर्व पार्षद बसंत पवार के घर में 4 लोगों ने घुसकर तोड़फोड़ मचाया और बसंत पवार और उनकी पत्नी किरण पवार को जान से मार डालने की धमकी देकर 4 लोग कार में बैठकर फरार हो गए। बीती रात यह वारदात उस समय हुई जब बसंत पवार अपनी पत्नी किरण पवार के साथ एक कार्यक्रम से शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे। कोतवाली पुलिस ने बसंत पवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गोलू गेडाम, विक्रांत चतुर्वेदी, राजू मिश्रा और अंकित पर्वत सभी भटेरा चौकी निवासी के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। सभी आरोपी घटना के बाद से फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी के पूर्व पार्षद बसंत पवार की बालाघाट कोर्ट के सामने फोटोकॉपी की दुकान है। 30 जनवरी की रात्रि में 8 बजे बसंत पवार अपनी पत्नी किरण पवार के साथ अपने घर में ताला लगाकर शहर में कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चले गए थे। रात 10 बजे दोनों पति पत्नी घर वापस आए तो देखे कि गोलू गेडाम, विक्रांत चतुर्वेदी, राजू मिश्रा और अंकित पर्वत उनके घर के अंदर से निकल रहे थे। बसंत पवार ने पूछा क्या बात है, तब चारों लोगों ने बसंत पवार और उनकी पत्नी किरण पवार को गालियां देकर बोलने लगा कि आपका लड़का मनीष पवार कहाँ है, कहाँ छुपा कर रखा है, हाँ उससे हमको लेन देन का हिसाब करना है, तुम उसका पता बता दो नहीं तो हम तुम्हारे परिवार को जान से खत्म कर देंगे। धमकी देते हुए 4 लोग 2 4 व्हीलर गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद बसंत पवार अपनी पत्नी किरण पवार के साथ घर के अंदर गए तो घर के सामने का गेट का ताला और अंदर के दरवाजे ताले टूटे हुए थे। घर के अंदर रखे भोलेनाथ की सिंडी का कांच, टी टेबल का कांच, किचन वाश बेसिन, प्लेटें टूटी पड़ी हुई थी। गोलू गेडाम, विक्रांत चतुर्वेदी, राजू मिश्रा और अंकित पर्वत ने घर के ताले तोड़कर घर के अंदर घुसकर काफी तोड़फोड़ की थी, जिससे 50,000 रुपए के नुकसान हुआ है। डर के कारण इस घटना की रिपोर्ट बसंत पवार ने रात्रि होने से नहीं की थी। 31 जनवरी को बसंत पवार ने अपनी पत्नी किरण पवार के साथ कोतवाली पहुंचकर उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज की। कोतवाली पुलिस ने बसंत पवार के द्वारा की गई रिपोर्ट पर गोलू गेडाम, विक्रांत चतुर्वेदी, राजू मिश्रा और अंकित पर्वत के विरुद्ध धारा 294, 457, 427, 506, 34 के तहत अपराध दर्ज कर घटना के बाद से फरार इन आरोपियों की तलाश शुरू की है। परसवाड़ा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सावरझोड़ी में तालाब के तरफ गए एक व्यक्ति पर वन्य प्राणी भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 एम्बुलेंस की सहायता से उसे परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे बेहतर उपचार हेतु जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार अग्रलाल यादव झांगुल निवासी, जो अपने दामाद की मृत्यु होने के कारण 2 वर्षों से अपनी बेटी आयशा यादव के साथ ही लक्ष्मी टोला में रहता है। बेटी के ही गांव में ही मजदूरी करता है। बताया गया कि 31 जनवरी को श्री यादव मजदूरी करने के लिए लक्ष्मी टोला से करीब 2 किलोमीटर सावरझोड़ी गया था। करीब 2 बजे वह गाँव के पास ही तालाब में वन्य प्राणी भालू ने उस पर हमला कर दिया। उसके चिल्लाने पर आसपास गाँव वालों ने भी शोर शराबा किया, तब भालू उसे छोड़कर भाग गया। भालू के हमले से श्री यादव के चेहरे में काफ़ी गंभीर चोटें आई है। ग्रामीणों के द्वारा दी गई सूचना पर 108 एम्बुलेंस से उसे उपचार के लिए परसवाड़ा अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया है। वन विभाग को जानकारी लगते ही सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी शिव प्रसाद नागपुरे और बीट गार्ड आशीष एड़े भी पहुंचे। परसवाड़ा अस्पताल पहुंचे घायल के लिए 1000 रुपए की राशि भी दी गई है। ये जो हदुरलाल यादव है, ये सावरझोड़ी में अपनी बेटी के यहाँ रहते थे। ये शायद जंगल की ओर गए होंगे कहीं बाथरूम टॉयलेट के लिए, तो वहाँ पर भालू ने इन पे हमला कर दिया, जिसमें इनकी नाक के साइड से गाल का एक भाग निकाल लिया है, क्षतिग्रस्त किया है ना। सर कैसी क्या हालत इनकी अभी हालत ठीक है, डॉक्टर साहब लोग दवाई कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रीटमेंट चालू है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से क्या सहायता की जा रही है? इनको 1000 रुपये अभी तत्कालिक सहायता के रूप में दिया गया है मेरे द्वारा। फिर बाकी जो भी इनका बिल बनेगा, जो भी इनकी राशि होगी, वो शासन के द्वारा इनको दी जाएगी।
नगर के वार्ड नंबर 28 में एक व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है, जिससे आत्महत्या की जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक का नाम मूलतः मंडला बंजर बमनी निवासी 45 वर्षीय राकेश पिता रमेश बंसकार बताया गया, जो पिछले 25 वर्षों से नगर के वार्ड नंबर 28 में अपने ससुर मूलचंद अड़मे के घर पर रहता था, जिसके शव का मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला मंडला बंजर बमनी निवासी राकेश बंसकार अपने ससुर मूलचंद अड़मे के घर पर पिछले 25 वर्षों से अपने परिवार के साथ अलग निवास करता था, जबकि उसी मकान में दूसरे कमरे में उसके सास ससुर भी रहते थे। राकेश अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ अलग कमरे में रहता था, जबकि उसी मकान में एक अलग कमरा था जिसे राज सोनी नामक युवक को किराए पर दिया गया था। बताया जा रहा है कि राकेश कबाड़ी का काम करता था, जो शराब पीने का आदी था। पिछले कुछ दिनों से राकेश मानसिक तनाव में था, लेकिन उसे किस बात का मानसिक तनाव था, इसकी जानकारी उसके परिजनों को नहीं दी थी। बताया जा रहा है कि राकेश सोमवार की रात्रि करीब 9:30 बजे घर वापस आया। बताया जा रहा है कि राकेश सोमवार की रात्रि करीब 9:30 बजे घर वापस आया, जिसने बाजू के किराए के कमरे में रहने वाले राज सोनी नामक युवक के घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक राज सोनी कहीं घूमने गया था। जब वह रात्रि में अपने कमरे में आया तो उसने राकेश का शव फांसी पर लटका हुआ देखा, जिसकी सूचना तुरंत ही उनके परिजनों को दी गई, जहां उनके परिजनों ने मामले की सूचना नाइट ड्यूटी पर गए उसके ससुर मूलचंद अड़मे को दी। वहीं परिजनों ने उसे फांसी के फंदे से उतारकर जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि फांसी लगाने से राकेश की घर पर ही मौत हो गई थी। उधर मामले की सूचना मिलने पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी की। वहीं जाफो 174 के तहत मर्ग कायम कर मंगलवार की सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। वहीं मामले की जांच के लिए डायरी कोतवाली थाना पहुंचाई गई है, जिस पर कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना एक्चुअली ऐसी हुई कि थोड़ी सी मानसिक तनाव था, पीते खाते भी थे। रात में 9 साढ़े 9 बजे की लगभग घटना है। ये आए वहाँ से घूमते फिरते बाहर से और इनमें सुसाइड किए, फांसी लगा लिए थे। कहाँ पर लगा थे? घर पे हमारे मोहल्ले में एक राज सोनी करके दोस्त रहता है, उसके घर में 3-4 दिन से 15 दिन से रहना खाना पीना वहीं पर ही हो रहा था उनका। तो वहाँ पर उन्होंने फांसी लगा लिए। रात में जब लड़का पहुँचा तो उसने देखा ऐसे लटके हुए हालत में, तो जाके दीदी को खबर किया हमारी। तो हमारी दीदी की बेटी जाके पहले देखी उसको, फिर दीदी की बेटी ने जाके मम्मी को बताई, तो मम्मी उसकी फिर हम लोगों ने सब मतलब भाई लोग ने मोहल्ले वालों ने उनको उतारे, घर पे लाए। घर पे लाने के बाद में सीधे हॉस्पिटल लाया गया। जान थी क्या उस समय उनकी? उस समय जान तो नहीं थी। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम डुडवा में पत्नी की हत्या करने के प्रयास में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति तोताराम पिता शंभू सिंह धुर्वे 34 वर्ष को न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि तोताराम ड्राइवरी करता है, जो शराब पीने का आदी है। बुधियाबाई का मायका डुडवा का ही है। पति तोताराम के द्वारा प्रताड़ित किए जाने से बुधियाबाई अपने 2 बेटों के साथ गांव में ही अपने मायके में अलग रहती और मजदूरी करती है, जिसका पति तोताराम कभी कभी वहां आते जाते रहता था। 25 जनवरी को तोताराम धुर्वे की बहन अपने 3 बच्चों को लेकर आई हुई थी। शाम को बुधियाबाई घर में खाना बना रही थी। उसी समय उसका पति तोताराम धुर्वे घर पर आया, जो शराब के नशे में था। तभी दोनों के बीच वाद विवाद हो गया। तोताराम विवाद करने बैठ गया। बुधियाबाई ने उसे मना किया। तभी तोताराम ने आवेश में आकर अपनी पत्नी बुधियाबाई के सर पे गर्म पानी डाल दिया गया, जिससे उनका चेहरा झुलस गया। गढ़ी पुलिस ने तुरंत ही बुधियाबाई को विशाख अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां से उसे मंडला शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उपचार के बाद बुधियाबाई को जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया गया। गढ़ी पुलिस ने की गई रिपोर्ट के आधार पर पति तोताराम धुर्वे के विरुद्ध 294-307 के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया और 31 जनवरी को बैयर की अदालत में पेश कर दिया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में बैयर जेल भिजवा दिया गया है। नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा अपनी 16 सूत्रीय मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष अनिमेश खरे के नेतृत्व में 1 फरवरी से हड़ताल में जाने का निर्णय लिया गया था, जिसको लेकर 31 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में एक बैठक नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर के द्वारा रखी गई थी, जिसमें सभी 16 मांगों पर विचार विमर्श किया गया और नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा स्थायी सभी 14 मांगों को मानते हुए अपनी सहमति प्रदान की है।
वहीं अन्य दो मांगे जो प्रदेश स्तर की है उसके लिए उचित कार्यवाही करके प्रदेश शासन से पत्राचार करने का आश्वासन दिया गया। जहां नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर से मांगों को पूर्ण करने के मिले आश्वासन के बाद श्रमिकों द्वारा 1 फरवरी से की जाने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई। जहां भारतीय मजदूर संघ के द्वारा नगर पालिका प्रबंधन को मांगों को पूरा करने के लिए 31 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया गया है। जहां उन्होंने 31 मार्च तक सभी मांगे पूरी न होने पर 1 अप्रैल से बगैर किसी सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किए जाने की चेतावनी दी। पिछले कई महीनों से केवल सूचीबद्ध प्रकरणों की सुनवाई होने और पूर्व से लंबित प्रकरणों के बार बार पेशी मिलने पर जिला अधिवक्ता संघ ने मंगलवार को इसका कड़ा विरोध किया। जिन्होंने पूर्व से लंबित मामलों में सुनवाई न होने और पूर्व लंबित मामलों का जल्द ही निपटारा न होने पर ऐतराज जताते हुए मंगलवार को कार्य से विरत रहकर प्रतिवाद दिवस मनाया, जिसके तहत अधिवक्तागण मंगलवार को न्यायालय तो पहुंचे लेकिन उन्होंने किसी भी न्यायालयीन कार्यों में भाग नहीं लिया। जहां वे न्यायालयीन कार्यों का बहिष्कार कर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवीरी के पंचायत भवन चौक में बड़ी पनवीरी में श्री जागृति महिला मंडल के तत्वाधान में 27 जनवरी से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ जारी है और भागवत के 5वें दिन श्री राधा जन्म, श्री कृष्ण बाल लीलाएं, श्री गोवर्धन पूजन एवं 56 भोग पर संगीतमय प्रवचन दिया गया। श्री राधा जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ भी मनाया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य भी किया, साथ ही विविध धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न करवाए गए। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कार्यक्रम में प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक राजस्थान से नोखा से पधारे कथावाचक संत श्री माधव दास जी राम स्नेही के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जीवन गाथाओं पर संगीतमय प्रवचन दिया जा रहा है, जिससे पूरे ग्राम में ज्ञान की गंगा बह रही है और क्षेत्रीय जन पहुंचकर कथा का श्रवण कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के द्वारा 31 जनवरी को नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों के स्थानांतरण की लिस्ट जारी की गई, जिसमें नगरीय विकास व आवास विभाग के उप सचिव हर्षल पंचोली ने अधिकारियों के स्थानांतरण की लिस्ट जारी कर 4 मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इधर से उधर किया है, जिसमें नगर पालिका परिषद मलाजखंड बालाघाट के मुख्य नगर पालिका अधिकारी शिव प्रसाद धुर्वे का स्थानांतरण जिला सीहोर के नगर पालिका परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी के रूप में किया गया। तो वहीं सीहोर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस का एक बार फिर से नगर पालिका परिषद मलाजखंड स्थानांतरण किया गया है। आपको बता दें कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी लक्ष्मण सिंह सारस इसके पूर्व भी नगर पालिका परिषद मलाजखंड में बतौर सीएमओ के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत मेट महासंघ के तत्वाधान में 31 जनवरी को वार्ड नंबर 5 स्थित सामुदायिक भवन में बैठकर जनपद सीईओ को ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्रीय मांगों को जल्द ही पूरा करने की मांग की गई, जिसमें मेट साथियों के द्वारा सामुदायिक भवन में मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें उनके द्वारा पंचायतों में आ रही समस्याओं को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। चर्चा के पश्चात कुछ मेट पदाधिकारी सदस्य जनपद पंचायत पहुंचकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डेहरिया को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि जनपद पंचायत के तहत आने वाली 60 पंचायतों में मनरेगा का कार्य प्रारंभ है, जिसमें मेट की अहम भूमिका रहती है। लगभग 600 महिला पुरुष मेट कार्य कर रहे हैं, जो अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, परंतु एनएमएस में आने वाली परेशानी के विरुद्ध शासन से मांग है कि इन्हें सरल बनाया जाए। सभी पंचायतों में सरपंच एवं पंचों के द्वारा मेट महिला हो या मेट पुरुष को उनको कार्य नहीं दिया जा रहा है और कार्य पर नहीं बुलाया जा रहा है, जिससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। सर, आज हमने वैसे हमारी मासिक मीटिंग हर माह वाराणसी ब्लॉक में होती रहती है और आज हम लोग 31/1/2023 को आज हमारी मेट संगठन की मीटिंग आउट करी गई थी सामुदायिक भवन वाराणसी में, जिसमें हमारी मांगें प्रमुख रूप से एनएमएस के विरुद्ध जो ऑनलाइन हाजिरी में असुविधा उत्पन्न होना, नेटवर्क सर्वर का प्रॉब्लम आना और उसका विरोध, साथ ही 12 महीने हमें काम दिया जाए, सुनिश्चित किया जाए
और साथ ही सेमी स्किल्ड मास्टर के माध्यम से हमारा मेट भाइयों का भुगतान किया जाए। और साथ ही सबसे और प्रमुख समस्या कि अभी फ़िलहाल जो हाल ही में जो पंच सरपंच के जो चुनाव हुए हैं पंचायतों में, वहाँ पर आपसी रंजिश को देखते हुए कई जगह हमारे मेट भाई बहनों को उनको कार्य नहीं दिया जा रहा है या कार्य पे नहीं लिया जा रहा है या उनकी डिमांड को कहीं न कहीं अनसुना किया जा रहा है, जिससे उनका आर्थिक शोषण हो रहा है। क्या चाहते हैं आप? सर, हम लोग चाहते हैं कि स्थानीय आज हमने जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी वाराणसी को ज्ञापन दिया और साथ ही जनपद अध्यक्ष महोदया को भी हमने ज्ञापन सौंपा, साथ ही प्रतिलिपि के रूप में जिला पंचायत सीओ बालाघाट, जिला कलेक्टर महोदय बालाघाट को भी हमने ज्ञापन स्वरूप सौंपा है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे मेटों के साथ आने वाली 5-4 प्रकार के जो बिंदु है उसमें काफ़ी हमारे को समस्या आ रही है। हम चाहते हैं कि इसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी वाराणसी, जिला सीओ साहब, कलेक्टर साहब इसमें इंटरफेयर करें और एक इसका समाधान निकालते हुए हमारे मेटों के साथ होने वाले अन्याय के समस्या को समाधान करें।